जो समय है अब है उन्हें गुलाम हैदर का भारत आना। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम सच के साथ खड़े हैं और सच का साथ है एक पिता का। गुलाम हैदर भारत आ, आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश भर में सीमा हैदर और उनके पति गुलाम हैदर का मामला इस समय गर्मा गर्मी पर है। इसी बीच आज हम बात करेंगे कि ये जो गुलाम हैदर हैं इन्हें भारत सरकार द्वारा 30 दिन का वीज़ा दिया जा रहा है और ये आ रहे हैं। हम आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि गुलाम कब तक आ सकते हैं और उन्हें ये वीज़ा देने के बाद क्या ये सही किया गया है या गलत किया गया है। तो सर, जैसा कि आपको पता है कि गुलाम हैदर जो हैं वो 30 दिन के वीज़ा पे भारत आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो मामला है ना बहुत ही अब गंभीर हो चुका है। गंभीर का मतलब होता है जैसे सीमा हैदर, जो उनके गुलाम हैदर के जो वकील हैं मोमिन मलिक जी, उन्होंने एक याचिका डाली हुई है कि बाकायदा न्यायालय ने भी उन्होंने कहा है कि आप गुलाम हैदर जो उनके वारिस है, बच्चों के जो वारिस है गुलाम हैदर है, वो उनको न्यायालय ने बुला लिया है और वो इसी वीक कभी भी 30 दिन के वीज़े के लिए भारत सरकार उनको बुला रही है, न्यायालय बुला रहा है। और उसके बच्चे हैं, जो उनकी बेगम है जो सीमा हैदर, वो इलीगल, तो आपको सबको जानकारी है कि इलीगल आई है। और मैं सूर्य वर्मा हमेशा ही मैंने गुलाम हैदर का पक्ष इसलिए रखा है कि वो एक पिता है, उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इलीगल आई है, गलत तरीके से शादी करी है, गलत तरीके से सब कुछ उसने जो भी सब कुछ इलीगल किया है। लेकिन मैं बहुत ही आज खुश हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको 30 दिन की जो वीज़े की प्रक्रिया है वो उनकी पूरी हो चुकी है। पाकिस्तान से भारत सरकार ने भी बाकायदा न्यायालय ने कहा कि आप आए उनको, और अपने बच्चों की जो उनकी लड़ाई है, अपने बच्चों की जो कस्टडी है, क्योंकि मोमिन मलिक ने उन्होंने बच्चों की जो कस्टडी है वो करा चुके हैं। अब जो समय है अब है उन्हें गुलाम हैदर का भारत आना। तो भारत आने के लिए उनकी जो वीज़े की जो प्रक्रिया थी मोमिन मलिक जी ने पूरी कर चुके हैं। जो उनके वकील हैं वो भारतीय हैं और उनके जो प्रति जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है, एक देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी भाई ऐसे हैं, हम सच का साथ देना जानते हैं, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम सच के साथ खड़े हैं और सच का साथ है एक पिता का। पिता एक गुलाम हैदर, वो सच है, वो एक सच्चा इंसान है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। और मैंने हमेशा यही कहा कि सूर्य वर्मा ने कि दिल से भी कहा है गुलाम हैदर को कि भाई आप कभी भी भारत सरकार कभी भी भारत आएंगे तो आपका जो स्वागत होगा, आपका जो सम्मान होगा वो भारत के लोग तो करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सभी करेंगे। लेकिन सूर्य वर्मा स्पेशल आपके साथ खड़ा है, मैंने उनको वादा किया है और मैं कहता हूँ गुलाम हैदर भारत आ, आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि बच्चे नहीं मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, वो इलीगल, जैसे इसने गलत तरीके से तो शादी की है, गलत तरीके से सनातन धर्म अपनाया है, गलत तरीके से बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया, तो कुछ बातें हैं जो सब इलीगल ये है। और हमारा जो संविधान है, हमारा कानून है, वो इसको देख रहा है। तो हम 30 दिन का उनको वीज़े की प्रक्रिया, हमने अभी खबर मिली है बिल्कुल, और वो 30 दिन के वीज़ा उनको पक्का 100% मिल रहा है और वो कभी भी भारत एंटर कर सकते हैं। तो आए भाई, एक पिता है, कोई चोर गुंडा बदमाश थोड़ी है, उसके बच्चे हैं, कोई आतंकवादी है क्या वो? अरे एक पिता है, एक पिता अपने बच्चों के लिए कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। तो हम तो चाहते हैं भाई भारत है, आपका स्वागत है, जनता स्वागत कर रही है, न्यायालय स्वागत कर रहा है, भारत सरकार स्वागत कर रही है, एक पिता का स्वागत कर रही है और सम्मानपूर्वक उसको बच्चे दिलाएंगे, किसी की इसमें हमें सुनेंगे नहीं। और हम काम कानून ने करना है। देखिए, कानून से बड़ा पहले हमारी भारत माँ है, फिर हमारा कानून है, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून अपना काम करेगा, कानून अपना ईमानदारी से काम करेगा और बाइज्जत सम्मान के साथ गुलाम हैदर के बच्चे भी दिलाए जाएंगे जी। पर उनके बच्चे अगर मना करते हैं उनके साथ जाने से, वो सीमा जी के साथ ही रहना चाहें तो? देखिए, बच्चे मना नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों की कस्टडी, बाकायदा बच्चे की कस्टडी क्या है, माँ को सबसे ज़्यादा होती है। जब माँ है तो माँ की जो कस्टडी है वो सबसे ज़्यादा माँ की कस्टडी ही मानी जाती है। लेकिन उस महिला पर कितने आरोप हैं? सबसे पहले उसने कोई तलाक लेके नहीं आई, दूसरा नंबर वो उसने गलत तरीके से भारत में प्रवेश किया, तीसरा नंबर गलत तरीके से सनातन धर्म में प्रवेश किया, फिर उसने चौथा नंबर उसने गलत तरीके से यहाँ पर निकाह किया, शादी की एक पति के होते हुए, उसका पति जिंदा है गुलाम हैदर, उससे तलाक नहीं हुआ, फिर उससे यहाँ निकाह कर रही है। फिर वो यूट्यूब के माध्यम से कोई भी, जैसे अगर कोई कंट्री की महिला हो या कोई भी, अगर खासकर पाकिस्तान और भारत की बात आती है तो अगर कोई पाकिस्तान का अगर इधर आकर अपना यूट्यूब चैनल नहीं चला सकता, फिर उसने ये भी गलत तरीके से उसने अपने यूट्यूब चला रखे हैं, ठीक है, जिससे लोग जुड़े हैं, गलत मैसेज जा रहा है।
तो बच्चे अगर मना करते हैं तो वो अदालत देखेगी। अगर बच्चे मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम अपने पिता के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी जो पूरी प्रक्रिया है कि वो गलत तरीके से यहाँ पर प्रवेश करना, उससे इसका केस अभी वो बेल पर है। पहले वो जेल गई थी, जेल के बाद उसको बेल हुई है, अब उसकी बेल भी कैंसिल होने वाली है। सनातन धर्म में जिस तरह से प्रवेश किया है वो भी उस पर भी इस पर सज़ा होगी और उसको जेल जाएगी। जब ये जेल जाएगी तो अदालत यही कहेगी कि भाई इनका वारिस कौन है बच्चों का, क्योंकि सारा गलत तरीके, इसको कम से कम 4 से 5 साल की सज़ा होने वाली है। फिर इसको डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान। जब वो समय जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे पिता के पास, ठीक है। तो उनका वारिस, उनको पूछा जाएगा भाई इनका बच्चों का वारिस कौन है, इनका पिता। तो गुलाम हैदर कहेगा जी मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे बच्चे हैं, मैं इनका वारिस हूँ। तो उनको कस्टडी दे दी जाएगी। उसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बस इंतज़ार है गुलाम हैदर का, और उसको 30 दिन का जो वीज़ा, हमें सुना है कि अभी 30 दिन का जो वीज़ा है वो जल्द से जल्द मिलने जा रहा है। और सूर्य वर्मा जोरदार तरीके से उसका स्वागत करेगा, एक सम्मान करेगा, एक पिता का, एक इंसानी के नाते, एक इंसान का। क्योंकि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये 17 महीने से जो आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ को मैंने हमेशा एक पिता का बुलंद किया है कि मैडम पिता भी होता है। ऐसे कोई भी महिला किसी के साथ भाग जाएगी, कोई भी अपने तलाक दे देगी, कोई भी अपने बच्चों को लेके जाएगी, ठीक है। ये थोड़ी होता कि भाई पिता है तो ऐसा बहुत गलत किया उसने, और घर बार बेच के आई है, सगे संबंधी अपने वतन के साथ धोखा करके आई है। तो ऐसी महिला का क्या है? ऐसी महिला को जेल का रास्ता दिखाएंगे, ऐसी महिला को डिपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान करवाएंगे। और ये हमारे भारतीय के और सूर्य वर्मा की तो बहुत बड़ी आवाज़ है, इसको मैं हल्के में नहीं लेना। और मैं जल्द से जल्द, मैं गुलाम हैदर को भी कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि गुलाम हैदर का जो वीज़ा है जल्दी लगे, भारत आए और अपने बच्चों की कस्टडी ले। और इसी में मैं, जब तक उसके बच्चे नहीं मिलेंगे गुलाम हैदर के, मैं सूर्य वर्मा हमेशा गुलाम हैदर के साथ है। और हमेशा गुलाम हैदर का, जब तक उसके बच्चों की कस्टडी उस तक नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान, वो जो पाकिस्तानी बच्चे हैं यहाँ के नहीं हैं, उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कोई उनका कोई लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है यहाँ का। आगे वो आके बड़े होंगे, ना उनका एडमिशन हो सकता, ना उनका पढ़ाई हो सकती है, ना कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अदालत देखेगी, कानून देखेगा। वकील है उनके, AP सिंह वकील हैं, इनके मोमिन मलिक जी वकील हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो चुकी है। अब मोमिन मलिक जी ने बाकायदा उनको कहा है कि अगर गुलाम हैदर का वीज़ा लग रहा है 30 दिन का, तो ये बड़ी अच्छी बात है और भारत आए, और जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी लड़ाई है, तो उसको लड़े और अपने बच्चों की कस्टडी ले। हम तो गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं जी, इसलिए खड़े हैं कि हम पिता है, पिता के बच्चे उससे जुदा हैं। और ये महिला बहुत ही गलत तरीके से यहाँ से जो व्यवहार कर रही है, इसके खिलाफ हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे। और अगर ऐसा रहा तो हम, अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी अदालत में, तो हम भी अदालत में जाएंगे। तो अभी आपने सुना सूर्य वर्मा जी को, और हमें पता चला है कि गुलाम हैदर को 30 दिन का वीज़ा मिल चुका है और अब वो किसी भी वक्त भारत में अपने कदम रख सकते हैं और आ सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।